What exactly is a wave and why is everything in the universe wavy? चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि ये रिलेशनशिप विजुअली सुपर क्लियर हो जाए। सबसे पहले वेव का कोर आइडिया समझो। वेव मतलब कोई चीज जो स्पेस एंड टाइम में पैटर्न के साथ चेंज होती है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वेव यूजुअली एनर्जी और इंफॉर्मेशन को मूव करवाती है विदाउट परमानेंटली मूविंग द मटेरियल अलोंग विद इट। डायग्राम में जो अप एंड डाउन शेप दिखती है वो सिर्फ एक स्नैपशॉट है। रियल लेसन ये है कि हर पॉइंट अपनी जगह के आसपास ऑसिलेट करता है और वो ऑसिलेशन का पैटर्न आगे प्रोपोगेट करता रहता है। इसी से वेव ट्रैवल करती हुई फील होती है। अब 3 क्वांटिटीज से वेव को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाइट कितनी है उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एक पीक से नेक्स्ट पीक तक डिस्टेंस वेवलेंथ होता है और कितनी फास्ट ऑसिलेट कर रही है दैट इज फ्रीक्वेंसी। इनको सेपरेट रखना जरूरी है वरना स्पीड के साथ मिक्सअप हो जाता है। इन तीनों का कनेक्शन वेव स्पीड से बनता है। स्पीड का मतलब है पैटर्न कितनी तेज आगे जा रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़े और वेवलेंथ सेम रहे तो स्पीड बढ़नी ही पड़ेगी और अगर स्पीड फिक्स्ड हो तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के ऑपोजिट चेंज होंगे। ये पार्ट बताता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मिलके स्पीड सेट करते हैं। अ बिग क्वेश्चन, वेव्स बनती ही क्यों हैं? एक सुपर यूजफुल मेंटल मॉडल ये है कपल्ड ऑसिलेटर्स। सोचो लाइन में बहुत सारे मासेस और स्प्रिंग्स हैं। एक को डिस्टर्ब करो तो स्प्रिंग पुल पुश करके नेक्स्ट को डिस्टर्ब करेगा। लोकल वाइब्रेशन चेन रिएक्शन बन जाता है और पैटर्न आगे चलता रहता है। वेव्स ऑलमोस्ट इनेविटेबल हो जाती हैं जब रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया दोनों प्रेजेंट हों। इस मॉडल से साउंड वेव भी समझ आती है। एयर के मॉलिक्यूल्स आगे ट्रैवल नहीं करते अक्रॉस द रूम, वो बस अपनी पोजीशन के आसपास कंप्रेस और एक्सपैंड होते हैं। प्रेशर का पैटर्न प्रोपोगेट करता है और आपको साउंड दूर से सुनाई देता है। अब एक और कंफ्यूजन होता है, लाइट वेव कैसे जब वैक्यूम में मीडियम ही नहीं? यहाँ आइडिया शिफ्ट होता है। मीडियम की जगह फील्ड्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स स्पेस में एग्जिस्ट कर सकते हैं और अगर एक चेंज होता है तो वो दूसरे को क्रिएट करता है। इसी फीडबैक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेल्फ सस्टेनिंग बन जाती है। तो एवरीथिंग वेवी वाली फीलिंग यहाँ से आती है। नेचर को फील्ड्स और इंटरैक्शंस की लैंग्वेज में लिखो तो डिस्टर्बेंसेस यूजुअली स्प्रेड आउट एज वेव्स, और जब बाउंड्रीज होती हैं लाइक स्ट्रिंग्स, ड्रम, एटम्स, सिस्टम को सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स अलाउ होते हैं जिन्हें स्टैंडिंग वेव्स या मोड्स बोलते हैं। ये मोड्स ही म्यूजिक नोट्स, वाइब्रेशंस और इवन एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिखते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में वेवी और लिटरल हो जाता है। पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम वेव फंक्शन यूज करते हैं जो प्रोबेबिलिटी का पैटर्न बताता है। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिकल एक छोटी वाटर वेव है, बट उसका बिहेवियर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे वेव लाइक रूल्स फॉलो करता है। ये सिंबल क्वांटम वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब एक क्लीन समरी लेते हैं। वेव एक मूविंग सब्सटेंस नहीं, एक मूविंग पैटर्न है। वेव्स इसलिए कॉमन हैं क्योंकि इंटरैक्शंस लोकल होते हैं, रिस्टोरिंग फोर्सेस होती हैं और इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना होता है। मीडियम हो या फील्ड, जब लोकल चेंज नेबर्स को अफेक्ट करे तो प्रोपोगेशन नेचुरली वेव फॉर्म ले लेती है। आप चाहो तो मैं सेम आइडिया को एक सिंपल स्प्रिंग मास एग्जाम्पल के थ्रू और इंट्यूटिवली वॉक थ्रू करा दूं।